हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आरटीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की तारीख में आपको बाजार में एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका नाम होने वाला है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड आईपीओ। एंड दोस्तों यार ये बात तो सही है कि सब्र का फल काफी ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि देखिए भाई 3-4 मतलब 1-2 हफ्ते जो निकले हैं अभी के, उसमें देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर कोई अच्छा सा यहाँ पर ढंग का आईपीओ नहीं आ रहा था। मतलब कोई अच्छे आईपीओ जिसमें अच्छी लिस्टिंग मिल सके या फिर कंपनी अच्छी हो। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर बाजार में आपको 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, वो भी यार सारे के सारे अच्छे आईपीओ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की तारीख में हम यहाँ पर एक आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड आईपीओ। इसके जो भी मतलब यार कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स एंड इस आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। एंड दोस्तों प्रॉमिस है आपको कि यार इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों यार उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यार इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट के लिए क्या करना है, कैसे आपको इसमें यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, किस तरह से आप अपने अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कंपनी का नाम हो जाता है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड आईपीओ। तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी काम क्या करती है, देखिए उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दूंगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, यानी कि कंपनी को भाई यार इनकॉर्पोरेट हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है बाजार में। यहाँ पर देखिए एक्सिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड जो है ना भाई, यहाँ पर पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने में यहाँ पर देखिए जो मतलब इसके रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 बिजनेस वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला जो बिजनेस हो जाता है कंपनी का पावर सिस्टम हो जाता है, जहां पर एक्सिकॉम जो है यहाँ पर अनलिमिटेड पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को। यानी कि देखिए जो टावर्स वगैरह होते हैं जिनको यार इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो यार उसे जो पावर सिस्टम्स हैं वो एक्सिकॉम ही प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, यहाँ पर देखिए जो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन से कंपनी बनाने का काम करती है। यानी कि भाई देखिए कंपनी ने जो है करीबन अभी तक जो है यहाँ पर ओवर एक मतलब 61,000 से ज्यादा यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस, जहाँ पर देखिए कंपनी के पास एसी एंड डीसी दोनों ही सर्विसेज अवेलेबल है। एंड दोस्तों यार ये जो करने वाली है कंपनी पहली कंपनी है दोस्तों, काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है। यहाँ पर देखिए ओवरऑल एशिया में इन्होंने 61,000 से यहाँ पर ज्यादा जो है यहाँ पर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं कंपनी के यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत फाइनेंशियल डाटा की। तो कंपनी का फाइनेंशियल कुछ इस टाइप से निकल कर आता है, जहाँ पर देखिए FY 2021 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थे वो यहाँ पर देखिए 668 करोड़ के यहाँ पर आपको दिखाई देते थे। फिर यहाँ पर देखिए 2022 आता है, 2022 में कंपनी के पास जो एसेट्स है वो 602 करोड़ के हो जाते हैं। फिर 2023 में कंपनी के जो एसेट्स है वो 705 करोड़ के हो जाते हैं। एंड फिर अगर मैं 2023 की बात करूं तो जो कंपनी के एसेट्स थे वो आपको 629 करोड़ के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भाई ठीक ठाक आपको स्टेबल इसके जो है एसेट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई यहाँ पर लंबा आपको उतार चढ़ाव दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आप कह सकते हो एक तरह से स्टेबल इसके एसेट्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके रेवेन्यू की, तो कंपनी का जो FY 2021 का रेवेन्यू था वो आपको देखिए 524 करोड़ का दिखाई देता था। यानी कि देखिए कंपनी ने FY 2021 में जो है 524 करोड़ का रेवेन्यू किया था। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है, 2022 आता है, 2022 में कंपनी ने जो है 848 करोड़ का रेवेन्यू किया था। फिर 2023 आता है, 2023 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने यहाँ पर 723 करोड़ का रेवेन्यू किया था। एंड दोस्तों फिर यहाँ पर आता है 2023 का मतलब 30 सितंबर तक का डाटा, जिसमें कंपनी ने जो है यहाँ पर करीबन 460 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर दिया है। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू में भी आपको कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पर उतार चढ़ाव दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं बात करूं PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी का जो 2021 का प्रॉफिट था वो 3 करोड़ 45 लाख का था। फिर यहाँ पर FY 2022 का मैं बात करूं तो 848 करोड़ का जब कंपनी ने रेवेन्यू किया था, तो उसमें जो है कंपनी ने मुनाफा बनाया था 5 करोड़ 14 लाख का। यानी कि काफी यहाँ पर डिसेंट सा प्रॉफिट जो है कंपनी ने किया है। मतलब थोड़ा कम था हालांकि यहाँ पर देखिए, लेकिन आगे मैजिक आपको मैं दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए कंपनी ने जो है 723 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू किया था, जिसमें कंपनी ने 6 करोड़ 37 लाख का जो है मुनाफा कमाया था। फिर अगर मैं बात करूँ FY 2023 के 30 सितंबर तक के डाटा की, तो इसमें कंपनी ने केवल यहाँ पर 460 करोड़ के लगभग जो है रेवेन्यू किया है, और इसमें कंपनी ने 27 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। यानी भाई OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है काफी ज्यादा यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे रीजन में भी हो सकता है कि देखिए इस वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं बढ़ गए हैं, और दोस्तों इनके जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी डिमांड आ रही है, और जो इनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इनके चार्जिंग स्टेशन है उनसे इनका जो है यहाँ पर प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता हुआ दिख सकता है। तो यार कुछ इस तरह का आपको रीजन देखने को मिल सकता है। सॉलिड रीजन तो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यार मेरी जो कैलकुलेशन है या फिर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर इसी टाइप पे जो है बेस्ट रहती है। एंड दोस्तों काफी अच्छी बात हो जाती है कि कंपनी ने यहाँ पर कम रेवेन्यू में भी काफी अच्छा प्रॉफिट कर दिया है। इस साल जो है कंपनी करीबन 60 करोड़ से भी
रुपीज़ ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पर शो कर सकती है। अगर आगे बढ़कर हम बात करें नेटवर्थ की, तो 213 करोड़ की कंपनी की FY 2021 में नेटवर्थ थी, जो कि यार 2023 के 30 सितंबर तक 311 करोड़ की होती हुई दिखाई देती है। अगर मैं बात करूं इसके रिजर्व एंड सरप्लस कैश की, तो देखिए कंपनी के पास जो है 201 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस कैश थे FY 2021 में, जो कि 2023 आते थे 204 करोड़ के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इसमें भी आपको डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब देखिए ठीक ठाक आपको स्टेबल ही देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें टोटल बोरोविंग्स की, तो देखिए FY 2021 में कंपनी के पास कर्जा था 101 करोड़ का। फिर यहाँ पर देखिए 2023 आता है, मतलब 22 आता है, 22 में 107 करोड़ का कर्जा होता है। फिर यहाँ पर 2023 आता है, 2023 के 31 मार्च तक कंपनी ने 117 करोड़ का यहाँ पर कर्जा दिखाया था। फिर यहाँ पर देखिए आता है 2023 का 30 सितंबर तक का डाटा, जिसमें कंपनी के पास केवल 72 करोड़ का जो है कर्ज ही दिखाई देता है। यानी कि जो इसके बोरोइंग से वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों ये जो है सारी चीजें काफी अच्छी हो जाती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल यहाँ पर ठीक आपको दिखाई देते हैं, हम इनको थम्स अप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो यहाँ पर ROE की अगर मैं बात करूँ तो 13.38% की ROE दिखाई देती है, जो कि थोड़ी सी कम है। फिर ROC की बात करूँ तो देखिए ROC आपको 10.92% की दिखाई देती है, जो भी थोड़ी सी कम दिखाई देती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो देखिए 2.75% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिखाई देता है एंड 5.63 का आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दिखाई देता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके थोड़े बहुत यहाँ पर वैल्यूएशन वगैरह की, तो अर्निंग पर शेयर आपको देखिए प्री IPO में 0.65% का दिखाई देता है, जो कि पोस्ट IPO में आपको 4.55 का दिखाई देगा। एंड PE की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों प्री IPO में आपको 217 की यहाँ पर PE दिखाई देती है, 31 का आपको यहाँ पर जो है PE दिखाई देगा पोस्ट IPO में। यानी कि भाई ठीक आपको वैल्यूएशन देखने को मिल जाती है। ज़्यादा देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही अंडर वैल्यू है या फिर बहुत ही ओवर वैल्यू है, मतलब एक डिसेंट आप जो है वैल्यूएशन जिसे आप कह सकते हैं या फिर कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अगर बात कर ले इसके इशू साइज की, तो देखिए 429 करोड़ का यहाँ पर इसका जो है टोटल इशू साइज है, जिसमें से देखिए 329 करोड़ का जो है यहाँ पर फ्रेश इशू रहने वाला है, 100 करोड़ का जो है OFS रहने वाला है, यानी कि 100 करोड़ तक की हिस्सेदारी प्रमोटर्स इसमें बेचते हुए दिखाई देंगे। चलिए अमाउंट की बात करते हैं, तो अगर आप इसके लिए रिटेल में अप्लाई करते हैं तो आपको रिटेल में 1 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको शॉर्ट शेयर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको 14,200 रुपए के लिए आवेदन करना पड़ेगा। फिर अब रिटेल मैक्सिमम में अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर आपको देखिए 1400 शेयर्स देखने को मिलेंगे, 1,58,000 मतलब 1,98,800 रुपीज़ के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल HNIs की बात करूँ तो 15 लॉट्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको 1500 शेयर देखने को मिलेंगे, 2,13,000 रुपये के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्मॉल HNI में मैक्स की, तो यहाँ पर आप देखिए 70 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 7,000 शेयर देखने को मिलेंगे, 9,94,000 रुपये का यहाँ पर देखिए अमाउंट के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। फिर आता है बिग HNI। फिर बिग HNI में आप आवेदन करते हैं तो बिग HNI में आपको 71 शेयर्स के लिए या फिर 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर आपको देखिए 7,100 शेयर्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो अमाउंट है वो 10,08,200 रुपए का रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देखिए इसका जो है यहाँ पर अप्लाइंग पैटर्न या फिर अमाउंट रहने वाला है। तो अब आपके हिसाब से आप किस में अप्लाई करने वाले हैं उस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट का चांस बढ़ाना है ना, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि किस तरह के आपका यहाँ पर अलॉटमेंट का चांस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर मैं पर्सनली कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करूंगा जिसमें मुझे यहाँ पर अधिकतर अलॉटमेंट का चांसेस दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए इस IPO में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पे एक IPO से या फिर एक जो आपका डीमैट अकाउंट है उससे अप्लाई करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए आपके जो फैमिली मेम्बर्स हो गए या फिर आपके जो घर के या फिर आपके जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स है जिसका आप भरोसा कर सकते हैं या फिर जो आपके भरोसे लायक लोग हैं उनके डीमैट अकाउंट से आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं तो आप देखिए कम से कम 5 डीमैट अकाउंट से जरूर अप्लाई करें, जिसमें से देखिए आपको चांस रहेगा कि एक से आपको 2 यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट्स है उनमें जो है अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर देखिए चांसेस जो है आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर एक बास्केट है, एक बास्केट में अगर 100 बॉल पड़ी है और अगर आप यहाँ पर देखिए एक रेड कलर की बॉल है और यहाँ पर देखिए बाकी जो 99 बॉल्स है वो यहाँ पर ब्लू कलर की है, तो आप एक बार में जब हाथ डालोगे तो उसमें देखिए 99% चांसेस जो रहेगा वो ब्लू बॉल आने का रहेगा, रेड परसेंट का चांसेस जो है 1% रहेगा। लेकिन दोस्तों उसी बास्केट में अगर यहाँ पर जो बॉल्स है वो यहाँ पर देखिए अगर 10 बॉल जो है रेड कलर के जो 90 बॉल्स है वो ब्लू कलर के, तो जब आप हाथ डालोगे अंदर तो यहाँ पर देखिए केवल 90% ही चांस रहेगा कि ब्लू बॉल आएगी, यानी कि अलॉटमेंट नहीं आएगा। बाकी 10% जो है चांसेस यहाँ पर रह जाते हैं कि आपकी जो रेड बॉल है यानी कि जो आपका अलॉटमेंट है वो आ सकता है। तो यार उस कंडीशन में आप देखिए मल्टीपल अकाउंट का यूज़ कीजिएगा, चाहे आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आप रिटेल मतलब बिग HNI में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप मे भी एक जो है कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको मे भी प्रॉफिट अच्छा होने का चांसेस रहेगा या फिर अलॉटमेंट भी होने का
चांसेस रहेगा। बाकी देखिए अगर आप स्मॉल HNI या फिर देखिए रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं तो यार उस कंडीशन में मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ पर मल्टीपल डीमैट अकाउंट का यूज़ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बात कर लेता हूँ इस कंपनी के यहाँ पर थोड़े से IPO प्रीमियम के बारे में या फिर प्रॉफिट चांसेस के बारे में कि कितना पैसा इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए इसका प्राइस की बात करूँ तो 135 to 142 शेयर्स का इसका जो है प्राइस रहने वाला है, जहाँ पर देखिए 142 जो है मतलब पर आपको कट ऑफ पर अप्लाई करना है, यानी कि अगर आप रिटेल में अप्लाई करें तो 142 पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इसके प्रीमियम की तो देखिए 174 रुपीज़ का इसका प्रीमियम आपको अभी दिखाई दे रहा है 142 रुपये पर, जहाँ पर आपको देखिए 123% का लगभग प्रीमियम इसका दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो देखिए 100 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट डेट की तो अलॉटमेंट जो है 1 मार्च 2024 को आने वाला है। इसके जो लिस्टिंग है 5 मार्च 2024 को रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ इसके एस्टिमेटेड प्रॉफिट की तो मतलब 17,400 शेयर्स का इसमें जो है आपको लगभग जो है प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा रिटेल कैटेगरी में एज पर प्री मार्केट प्रीमियम। एंड अगर HNI की बात करूँ तो 2,61,000 रुपये का आपको यहाँ पर लगभग जो है एक मतलब जो स्मॉल HNI में आप अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है प्रॉफिट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कंपनी में कि आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड, तो देखिए हमारा फैसला रहेगा अप्लाई का, बिकॉज देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी तगड़े हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी सही हैं, कंपनी का बिजनेस जो है यहाँ पर जो है आगे बढ़कर और भी एक्सपेंड होने का चांसेस रहता है। तो यार उस कंडीशन में मैं इसमें लॉन्ग टर्म विजन भी रख सकता हूँ, लेकिन इसलिए अभी तक हमारा जो विजन है वो यहाँ पर देखिए जो है लिस्टिंग दे गई है, हम आपके लिए फाइनल रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे जब मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा कि आपको अंतिम दिन क्या करना चाहिए या फिर अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपको लंबे समय में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है वो समझ में आई होगी या पसंद आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी फ्यूचर अपकमिंग IPO से जुड़े वीडियोस हो वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए अदर वीडियोस को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, कीप वॉचिंग।